सभी किसान साथियों को फुरकान चौधरी का आदाब। मैं आपका फुरकान चौधरी, मैं आ गया हूँ वजीलपुर में। तो यहाँ पे कुछ मीटिंग हो रही है। किस चीज की मीटिंग हो रही है, इन लोगों से बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। सर, जो हमारे किसान साथी आपको देख रहे हैं, जरा अपना परिचय बताइए। सभी किसान भाइयों को जो आपके चैनल को देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। और मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये वाटरशेड विकास यात्रा का एक कार्यक्रम है जो भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग की तरफ से है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का प्रति भूमि विकास विभाग और जिलों में जो भूमि शिक्षण इकाई कृषि विभाग की है वो इस कार्यक्रम को करा रहे हैं। ये एक यात्रा आयोजित हुई है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रदेश के उन सभी जनपदों में जहाँ पे ये वाटरशेड के कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें जल संरक्षण को लेके, मृदा के संरक्षण को लेके, पर्यावरण संरक्षण को लेके और उन प्रोजेक्ट एरियाज में ओवरऑल किसानों की खुशहाली और उनकी समृद्धि कैसे बढ़े, इस सब लेके जन जागरूकता का कार्यक्रम है। ये जो प्रोजेक्ट का कार्यक्रम चल रहा है ये वर्ष 2022-23 से चल रहा है। इसमें वैरायटी ऑफ वर्क्स कराए गए हैं, कई तरह के भिन्न भिन्न तरह के वर्क कार्य कराए गए हैं। और इसके अलावा भौतिक कार्यों के अलावा कई सारी गतिविधियां ऐसी भी हैं जिसमें हमारी जो महिलाएं स्वयं सहायता समूहों में एंगेज हैं, उनके स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए भी उनके लिए रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था की गई है। और वैसे समूह जो इसमें काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। कई सारे उदाहरण भी हम लोग देख सकते हैं। कुछ लोगों ने जैसे कान्हा जी की ड्रेस बनाने का और नमकीन बनाने का तथा अन्य सिलाई के काम, पशुपालन, डेयरी उत्पाद आदि, वर्मी कंपोस्ट, इन सब में भी काम कर रहे हैं वो। और इससे जैसा कि हमारे सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मोटिव है कि किसानों की आय दोगुनी हो, इससे निश्चित रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अच्छा सर, जैसे आप लोग पूरे हापुड़ में क्षेत्र में करेंगे या पूरे मतलब कहाँ कहाँ चलेंगे प्रोग्राम यहाँ पे? ये जो हमारे हापुड़ के जनपद हापुड़ के 2 ब्लॉक, इसमें हापुड़ और सिंभावली के लगभग 58 के आसपास गांव हैं जो इसमें चयनित हैं प्रोजेक्ट में। ये जो माइक्रो वाटरशेड है उसी के बेसिस पे चयनित होते हैं और इन्हीं गांवों के अंदर ये एक्टिविटी होगी। और ये विकास यात्रा जो है, जो निकल रही है वैन के माध्यम से, जो जागरूकता फैलाई जा रही है, ये आज 13 फरवरी को और कल 14 फरवरी को होगी। अच्छा सर, कल 14 फरवरी को कहाँ पर होगी? ये 14 फरवरी को हमारी शुरुआत सुबह प्रातः 9 बजे से मोहम्मदपुर आजमपुर गांव से होगी, जो विकासखंड सिंभावली का गांव है। उसके अलावा फिर ये यात्रा चलती हुई उपैड़ा और कुछ ऐसा रोड चौपला, फिर वहां से होती हुई बछलौता में होगी। वहां पे दोनों ही स्टार्टिंग के और अंत के जो बिंदु है वहां पर कृषक गोष्ठियां होंगी। पानी की जागरूकता को लेकर विभिन्न विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, ये सब लोग उसमें उपस्थित रहेंगे। सर, जैसे हमारे जो किसान साथी आपको देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा समझाओ, क्या नाम है इसमें, मतलब किसानों का फायदा क्या है इसमें? इसमें किसान भाइयों के लिए जो फायदा है, इसमें जो कार्य हैं 2 तरह के कार्य हैं। एक व्यक्तिगत कार्य है, एक सामुदायिक प्रकृति के कार्य हैं। जो सामुदायिक प्रकृति के कार्य हैं उनमें जैसे पेरिफेरल बंड बनाना, जो तालाबों का जीर्ण, गाँव में बहुत सारी वाटर बॉडीज ऐसी हैं जो बंद हो गई है, मतलब भर गई है, कीचड़ भर रहा है उनमें, उन सब का इन्हीं गाँव पंचायतों में जो इसमें आच्छादित है उनमें उनका जीर्णोद्धार का काम कराया गया है। फिर उससे होगा ये कि जीर्णोद्धार के कार्य कराने के बाद जैसे उनमें वर्षा जल का संचयन होगा, तो ये फायदा होगा, तो पूरी कम्युनिटी के लिए चीज़ है। दूसरा उसमें ये होगा कि उन ग्राम पंचायतों को कोई भी आदमी अगर उसमें काम करना चाहता है तो ग्राम पंचायत के माध्यम से उसको मछली उत्पादन के लिए या सिंघाड़े के लिए उसको ग्राम पंचायत तरफ से आवंटित किया जा सकता है, तहसील के माध्यम से। ये एक और फायदा होगा उसमें। दूसरा, जैसे मैंने समूहों की बात आपको बताई थी अभी, इसके अलावा वैसे कृषक जो इसमें, जिनका क्षेत्रफल इसमें आ रहा है, जमीनें इसमें होंगी, एरिया में शामिल है, उनके लिए फसल उत्पादन कार्यक्रमों में भी सब्सिडी के पैटर्न्स हैं, जो 5,000 रुपये से लेकर और 30,000 रुपये तक का इसमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुदान की व्यवस्था है। और वो सारी व्यवस्थाएं डीबीटी के माध्यम से, पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से हैं। और इसके अलावा जो वृक्षारोपण या कोई उद्यानरोपण कराना चाहता है उसके लिए भी व्यवस्थाएं हैं। वो वैसी व्यवस्थाएं हैं जैसे उद्यान विभाग में। सर, इसके लिए मतलब खर्चा सरकार देगी क्या? इसमें जो भी सामुदायिक प्रकृति के कार्य हैं वो सब विभाग की तरफ से कराए जाते हैं। जो निजी कार्य, निजी हितों के हैं, जैसे मान लिया किसी कृषक को ने कोई 1 हेक्टेयर नींबू का बाग लगाया, जैसे यहीं पे एक ग्राम पंचायत है वजीलपुर में ही, उन्होंने वहाँ पे लगाया नींबू और अमरूद का एक कंबाइंड बाग लगाया, तो उसमें विभाग की तरफ से उनको लगभग 35,000 रुपये की सब्सिडी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दी गई है। और इसमें एक व्यवस्था ये रहती है कि किसान को WDF, एक वाटरशेड डेवलपमेंट फंड होता है, कुल धनराशि की 20% धनराशि उनको
वापस खाते में जमा करानी होती है। ये इस तरह की व्यवस्था है। सर ये प्रोग्राम जैसे मतलब कब से चल रहा है? 2022 से चल रहा प्रोग्राम? स्कीम 2022-23 से चल रही है और ये वाटरशेड विकास यात्रा का जो कार्यक्रम है, जन जागरूकता फैलाने का जो कार्यक्रम, ये अभी 5 फरवरी से शुरू हुआ है, जो प्रदेश के लगभग 35-36 जिलों में मार्च तक चलेगा। मार्च तक चलेगा जी। तो यहाँ पे जैसे आपने अभी ये बताया कि वजीरपुर में आज हुआ है, फिर कल को वहाँ पर होएगा, क्या नाम है ये, कौन से गाँव में? मोहम्मदपुर आजमपुर। मोहम्मदपुर आजमपुर में। तो फिर कहाँ पर होएगा फिर? मोहम्मदपुर आजमपुर नहीं, कल जैसे एक ये 2 वाटरशेड अलग अलग कोड है, 2 प्रोजेक्ट है यहाँ पे। एक प्रोजेक्ट फर्स्ट है, ये फर्स्ट के हिस्से में हम लोगों ने आज सुबह अपनी यात्रा मीरपुर कला से शुरू की थी, जो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। वहां से पूरा घूमता हुआ उसमें आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के बीच में से होते हुए हम लोग यहाँ पे आए। वहां भी मॉर्निंग में गोष्ठी थी, यहाँ भी गोष्ठी है। अच्छा, ये सब कार्यक्रम अब लगभग समाप्ति की हो रहे हैं अभी। तो ये एक गोष्ठी यहाँ पे, फिर वैसे ही कल सुबह हम फिर ऐसे शुरू करेंगे मोहम्मदपुर आजमपुर से, और उसका जो अंतिम गंतव्य बिंदु होगा वो बछलौता होगा। अच्छा, जो हमारे किसान साथी देख रहे हैं, थोड़ा सा और जानकारी दो इसके बारे में सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि इसमें तो क्योंकि परियोजना क्षेत्र के ही कृषक हैं जो लाभान्वित हो सकते हैं, वैसी सीमाएं हैं, लेकिन जल के, मृदा के, पर्यावरण के, पशु पक्षियों के, सबके संरक्षण की हमें आज बहुत आवश्यकता है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्रों में गोवंश की संख्या बढ़ती जा रही है। ये सब हमारे जो जीवन पद्धति है उसमें बदलाव है, उसी का एक मतलब हम कहेंगे प्रतिफल है। तो जल के सदुपयोग को लेके, चाहे वो खेती में इस्तेमाल को लेके है, आधुनिक कृषि विधियां हैं, ड्रिप स्प्रिंकलर जैसी विधियां हैं, और नए नए किस्म के बीज हैं, जो वैसे जो पानी को कम चाहने वाली फसलें हैं, उन सब के इस्तेमाल की व्यापक आवश्यकता है। क्योंकि हम लोग यहाँ एनसीआर के क्षेत्र में हैं, तो इसमें हमें और अधिक फोकस करने की आवश्यकता है। और खेती के लिए हमारे सॉइल कंजर्वेशन में जैसे पुरानी पद्धतियाँ हैं कि आप बेंच टेरेसिंग करें और खेतों की मेड़बंदी रखें, समतल खेती करें, और गर्मियों के मौसम में खेतों की गहरी जुताई करें। उसके अलावा जो कवर क्रॉप्स है उनके ऊपर उसको रखें, और प्लांटेशन को अधिक से अधिक करें। तो इस तरीके से हम लोग उसमें सक्षम होंगे। असल में इसमें क्या है कि पूरी जो योजना का कंपोनेंट है वो इस तरीके से है कि इसमें उसका आधा हिस्सा लगभग हम बोलते हैं उसको एनआरएम, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। दूसरा इसी में काम होते हैं, उनको बोलते हैं वाटरशेड डेवलपमेंट के वर्क्स। ये वाटरशेड डेवलपमेंट के वर्क्स वैसे होते हैं जहाँ पे अंडुलेटेड टोपोग्राफी होती है, ढाल होता है जमीनों का। उस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे पेरिफेरल बंडिंग बनेगी, नदी नाले के किनारे की जो तटबंध है वो मजबूत होने चाहिए, जहाँ पे खेतों के बीच में अचानक से ढाल है वहाँ पे मार्जिनल बंड बनते हैं। तो इस तरह की ये गतिविधियां, तालाबों का उसमें काम होता है, ये होता है। दूसरा जो इसमें कंपोनेंट है वो होता है प्रोडक्शन सिस्टम का, जिसमें जो किसान खेती कर रहा है बेसिकली और प्लांटेशन कर रहा है उसको सपोर्ट किया जाता है। जैसे कोई किसान अगर ऑयलसीड की क्रॉप लेना चाह रहा है या पल्सेस लेना चाह रहा है, फिर उसको मोटिवेट करने के लिए सरकार की तरफ से ये व्यवस्था है कि उसको प्रति हेक्टेयर एक सब्सिडी फिक्स है, जो लगभग 5,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक है। प्लांटेशन फसलों पे अलग अलग तरीके से जितना उसका मतलब कॉस्ट आ रही है क्रॉप की, उस हिसाब से वो है। एक ये कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट हमारा लाइवलीहुड एक्टिविटी का था, जिसमें हम समूहों को मजबूत करते हैं। तो ये इस तरह की योजना की सारी इसमें है। और उसमें जो ये योजना है वो ग्राम प्रधान जी की अध्यक्षता में ही एक जलागम समिति गठित है, जिसमें हमारे 13 से लेकर 20 लोग तक है। हमारी ज़्यादातर WCs में, वाटरशेड कमेटीज में लगभग 13 से 14 लोग हैं, उसमें सदस्य हैं। उन्हीं की खुली बैठक में पहले ग्राम सभा की खुली बैठक हुई, फिर इस कमेटी की बैठकें होंगी। जो काम ग्राम सभा में कराए जाएंगे वो इनके ही सलाह से, इनके ही सुझाव से शामिल किए जाएंगे, और बीच बीच में सोशल ऑडिट करने माध्यमों से इन सबको भी आमंत्रित किया जाएगा। अच्छा सर, यहाँ पे प्रधान जी भी हैं। अच्छा, आपको जो यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है आपको कैसा लगा यहाँ पे? बहुत बढ़िया जी। किसानों के उन्नति के लिए देखो, हम तो पिछले 2 साल से जुड़े हुए हैं। जो ये हमारा वाटरशेड है इसका अध्यक्ष मैं ही बनाया हूँ, और लोगों को हमने काफ़ी किसानों को मदद भी करी है, पशुपालन पे या कृषि पे। बहुत बढ़िया प्रोग्राम हमारे यहाँ चल रहा है जी। किसान इससे काफ़ी खुश है। हमारे गाँव के ग्रामीण तो किसान खासकर बहुत ज़्यादा खुश है। जो हमारे जो किसान साथी देख रहे हैं, सर से भी थोड़े से बात करेंगे। सर नमस्कार जी। सर, हमारे जो किसान साथी देख रहे थे, आपने थोड़ा सा परिचय बताइए। मैं योगेंद्र कुमार, उप कृषि निदेशक हूँ, और वाटरशेड यात्रा में हम लोग सुबह से घूम रहे हैं।
और इसका उद्देश्य है कि लोगों में एक जागरूकता पैदा हो कि हम लोग पानी का संरक्षण करें, मृदा का संरक्षण करें। और जागरूकता पैदा होगी तो निश्चित रूप से पानी का संरक्षण होगा। सही बात। और जो पानी का लेवल नीचे चला गया है उसको उठाने में मदद मिलेगी। तो ये हमारा उद्देश्य था और निश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे। तो सर चल छोटी सी और बताओ किसान साथियों के लिए जरा। किसान साथियों से यही निवेदन है कि सब लोग इस कार्य में सहयोग करें। ये भारत सरकार ने जो ये शोभा यात्रा निकाली है, पूरे देश में इसका प्रोग्राम है, तो गांव गांव घूम के हम लोग यही प्रचार कर रहे हैं कि सभी लोग इसमें सहयोग करें, क्योंकि पानी बड़ा अमूल्य है। सही बात। एक एक बूंद इसकी कीमती है, इसका अपव्यय करेंगे तो बहुत बड़ा देश को नुकसान होगा। सभी के सहयोग से ये काम बड़े आसानी से किया जा सकेगा। सही बात, सही बात। तो यहाँ खड़खड़ी के प्रधान जी भी यहाँ पर खड़े हैं, इनसे थोड़ी सी बात करवाता हूँ आपकी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं खड़खड़े से ग्राम प्रधान जी। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया है जिन्होंने, और हमारे गांव में इन्होंने तालाब भी बहुत अच्छे तरह से बनवाया है। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं जी, किसानों के लिए बहुत अच्छा उपहार लाए हैं। आपके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट से बात कर। मतलब आपको मतलब यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, कैसा लगा आपको? मुझे काफ़ी अच्छा लगा इन का प्रोग्राम, भारत सरकार ने जो किया है, और ये हमारे जो हैं बड़े बुजुर्ग आए हैं सभी, बहुत अच्छा कार्य किया है। धन्यवाद, धन्यवाद सर। तो यहाँ पे कुछ किसान साथी भी खड़े हैं हमारे, जो हमारे किसान साथी देख रहे हैं, थोड़ा उनको बताइए यहाँ का जो प्रोग्राम हुआ कैसा लगा आपको? प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगा जी, अच्छा है और सभी को का सहयोग रहा और आगे को भी ऐसे ही सहयोग करेंगे जी। मिलकर जल बचाएंगे तो कल है, नहीं जल नहीं तो कल नहीं है। सही बात, सही बात, सही बात। और किसानों का भी हित है इसमें। सही बात, सही बात है। जो ये सब हमारा फायदा है, अगर जल बचाएंगे तो आगे के लिए हमारे बच्चों के लिए फायदा ही है। अगर जल नहीं रहेगा तो बच्चे कहाँ से पिएंगे, क्या होगा, कल खत्म ही हो जाएगा जी। सही बात। इसलिए जल बचाना अति आवश्यक है और सभी से सहयोग करता हूँ मैं, ये प्रार्थना करता हूँ कि जल बचाएं आने वाले टाइम के लिए। सही बात, सही बात। तो सर थोड़ा सा आप भी बताइए किसान साथियों के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद इशाक खान है, अवरवनिता भूमि संरक्षण इकाई हापुड़। देखिए, ये वाटरशेड जो यात्रा है आज की, मेनली ये जागरूक करना है लोगों को कि इस वाटरशेड जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें क्या क्या कंपोनेंट हैं और क्या क्या हम किसानों को दे सकते हैं। तो इसमें क्या है, 15% जो प्रोजेक्ट कॉस्ट का है वो प्रोडक्शन सिस्टम में, जिसमें हम किसानों को बीज है, गाय पर, भैंस पर, इन पर 35,000 रुपये मैक्सिमम 2 हेक्टेयर पर हम इनको अनुदान दे सकते हैं। दूसरा क्या है, 15% धनराशि जो है इसमें वो SSG समूह के लिए है, वो लैंडलेस को भी दे सकते हैं। तो उसकी धनराशि हम SSG समूह को उत्थान के लिए, जैसे कोई नमकीन का उत्थान कर रहा है, बना रहा है, या कोई अन्य कोई कार्य कर रहा है, मतलब बेरोजगारी को दूर करने के लिए और स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हम लोग इस पर मतलब जो प्रशिक्षण भी दिला रहे हैं और कार्य भी कर रहे हैं। दूसरा, इसमें तीसरा जो कार्य है वो है 47% NRM का, जिसमें हमारे तालाब हैं, CB कंटूरमेंट है, नाला बंड है और इरिगेशन चैनल है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है। ये सारी चीज जो है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत है। और उसी के जन जागरूक कार्यक्रम के लिए 2 दिन की जो यात्रा 13 और 14 हापुड़ जनपद में स्टार्ट हुई, जिसका आज पहला दिन है। और कल जो है ये मोहम्मदपुर आगमपुर से सर ने बता ही दिया है और बचलौता में फिनिश होगा। और मैं सभी कृषक भाइयों का जो यहाँ आए उनका धन्यवाद करता हूँ और आपका भी धन्यवाद करता हूँ, आपने समय दिया। अच्छा सर, जैसे हमारे किसान साथी आपको देख रहे हैं, तो किसान साथी जुड़ेंगे कैसे, थोड़ा सा उनको समझाओ सर। मतलब आपसे जैसे क्या नाम है, जुड़ेंगे कैसे, मतलब वे कहाँ पाए आपसे, मतलब मिलेंगे कैसे, ये थोड़ा सा समझाओ उनको। देखो, किसान भाई जो है, हम लोग गांव में जाते हैं, मीटिंग करते हैं और गांव में प्रोग्राम होते हैं, तो किसान भाई ऑलरेडी जुड़े रहते हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ मीटिंग होती है वहाँ उनको बुलाया जाता है ताकि अधिक से लोग भागीदारी कर सकें। और धीरे धीरे इसी तरह से जागरूकता इसमें बढ़ती जाएगी और जो हमारा जो मेन ध्येय है वो पूरा होगा। तो किसान हमें मिलते हैं, कुछ लोग को हम बुला लेते हैं, कुछ हमारे पास आ जाते हैं, कुछ वाटरशेड कमेटी हमारी बनी हुई है गांव का, उनके संपर्क में रहते हैं। तो इस तरह से भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। नहीं, हापुड़ जिले में कोई हेड ऑफिस है कुछ, वो उसका एड्रेस थोड़ा बताओ ना सर। हापुड़ में ये कृषि विभाग द्वारा ही संचालित है, इसका भूमि संरक्षण विभाग है। तो हापुड़ में भूमि संरक्षण अधिकारी इसको संचालित करते हैं। उनका कार्यालय हापुड़ शहर में ही तहसील चोपला के पास में है। तो जो लोग संपर्क करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, मतलब अगर जैसे बहुत से किसान होते हैं जंगल में भी है, कुछ किसान कुछ अभी मीटिंग में आ गए, तो अगर जैसे हापुड़ में जुड़ेंगे तो वहाँ पर आ सकते हैं जी। हापुड़ में दफ्तर है जिनका,
कोतवाली के पास में है, वो भाग्य कृषि अधिकारी वहीं पे बैठते हैं जी, वहीं पे किसान जाते भी हैं और ये बुलाते भी हैं, गोष्ठी वहाँ भी करते हैं और नवीन मंडी में भी करते हैं, तो वहाँ संपर्क में है किसान ज्यादा। हाँ, कुछ तो बात समझ को समझ में आ गई है, जी। कुछ किसी को नहीं आई है, तो वे वहाँ पर जाके मिलकर हाँ जी, और समझ सकते हैं। वहाँ अधिकारी सुनते भी हैं जी। देखो अब बदल चुका है सब कुछ। किसानों की पहले कोई नहीं सुनता था, जानते ही नहीं थे कि क्या हो रहा है, ये सम्मान निधि आ रही है, कुछ भी है। अब घर घर जाके हमारे गांव में 99% मैं कह रहा हूँ गारंटी से 99% किसानों की किसान निधि आ रही है जी, जुड़े हुए हैं बिल्कुल समय से पहले। बिल्कुल अगर किसी अधिकारी के दौरे जा रहे हैं, वो बिल्कुल एकदम सुनते हैं। तसल्ली के साथ आश्वासन देते हैं कि हम ही आपके पास आ रहे हैं, और कोई फसल खराब भी हो जाएगी उस पर भी अनुदान दे रहे हैं। ये हमारे प्रधान जी हैं, वजीलपुर के हैं, काफी दिल खोल के बात कर रहे हैं। तो किसान साथियों, जो क्या नाम है, हमारा YouTube चैनल है अपना इंडिया फुरकान चौधरी, इसको सब्सक्राइब कर लेना, और मेरा फेसबुक पेज है फुरकान चौधरी के नाम से, इसको फॉलो कर लेना। किसान साथी, मेरी शाम को 5 बजे रोज वीडियो आती है। धन्यवाद।